नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब तक चैनल जस्टिस तक में। आज हम वादे के अनुसार बहुत जल्दी वीडियो बना रहे हैं और आज वैसे भी सैटरडे है, फुर्सत का दिन है। हमारे बगीचे में हम ककड़ी लगा रखी हैं, आराम से ककड़ी खा रहे हैं। आप लोग भी ककड़ी का आनंद लीजिए। इस समय तर ककड़ी का मौसम चल रहा है। अगर ताज़ा और बिल्कुल डायरेक्ट तोड़ के और खानी है बेल में से तो आ जाइए मेरे ऑफिस में, 821 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। आपको हम तर ककड़ी खिलाएंगे आनंद के साथ में। ये हमारे यहाँ पर डायरेक्ट लगी हुई है, इसलिए हम सोचा कि आपको हम जो है इसको बताएं, ताकि आपका हौसला अफजाई हो, प्रकृति से आप जुड़े। एक रोज हमने वीडियो डाला था, प्रकृति से जब तक आप नहीं जुड़ते हैं मजा नहीं आएगा। एनीवे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और एंटिटी के बारे में हम लास्ट में कुछ बताएंगे। और हम अभी जाएंगे मंडे को, देन आई विल पुट ए वीडियो स्पेसिफिकली। आज मित्रों हम ये देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र जो है हमारे यहाँ खत्म होता चला जा रहा है। खैर एनीवे, इस विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अभी कल जो है केजरीवाल को सीबीआई ने समन जारी कर दिया। आप पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचार में सीबीआई और अन्य ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, और बीजेपी कहते हैं कि जो एजेंसी है वो स्वतंत्रता से काम कर रही है। तो मित्रों कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह तो यहां पर लगता है। एजेंसियों के ऊपर भी लगता है, सरकार के ऊपर भी लगता है और कहने वालों के ऊपर भी लगता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देके आपको समझाते हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2 वर्ष की सजा दी मानहानि के एक मुकदमे में, कि सारी मोदी जाति के बारे में उन्होंने कुछ टिप्पणी की। और इस सजा के जस्ट बाद राहुल गांधी की सदस्यता, संसद सदस्यता खत्म कर दी गई और बाद में उनका जो घर है वो भी छीन लिया गया। प्रश्न यह है कि इस परिप्रेक्ष्य में हम इसलिए समझा रहे हैं कि नियम और कानूनों की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने 2019 में एक मुहिम चलाई थी, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर्स, रेलवे ऑफिसर्स, आईपीएस, बहुत से, इवन यूपी में भी एक आईपीएस अधिकारी, राजस्थान में भी आईपीएस अधिकारी, बहुत से रेलवे अधिकारी, इनकम टैक्स के कितनी अधिकारी, सबको जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। बाद में देखा कि प्रणाली का पूरी तरह से दुरुपयोग किया, कानून और नियमों को ताक में रख दिया गया। राष्ट्रपति को फाइल के ऊपर रिकॉर्ड करना था कि किन कारणों से हम इनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने फाइल पर कुछ नहीं लिखा और तोते की तरह से ही पैरेटेड व्हाटएवर वाज रिटन बाय द कमिटीज। कमेटी का कोई रोल नहीं होता है आईएएस, आईपीएस या ग्रुप ए सर्विसेज के अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का। इट इज द ऑनर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हु हैज टू रिकॉर्ड इन द फाइल एज पर वेरियस जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड हर एक डिपार्टमेंट की पॉलिसी है कि सिंपली वो आंख मीच करके दस्तखत नहीं कर देगा। ही विल नॉट पैरेट, ही हैज टू रिकॉर्ड इन द फाइल दैट व्हाई फला ऑफिसर इज बीइंग रिटायर्ड इन on compulsory basis in public interest. He has to record in the file. Nothing was recorded and arbitrary रूप से उनको रोड पर डाल दिया। इट इज आर्बिट्रेरीनेस। अब यहाँ पर राहुल गांधी ने फिर सही कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे जब लोकतंत्र में प्रावधान किया गया है, पॉलिसी का प्रावधान किया गया है, तो आप कुछ देखते ही नहीं हो। आपने आर्बिट्रेरीनेस, निरंकुशता दिखाते हुए इनको चलता कर दिया। इसी प्रकार अब हम लौट के मूल कथन पे आते हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता, लोकसभा स्पीकर ने उस फैसले को देखा, सूरत के जज के फैसले को, और उनकी सदस्यता अपने लेवल पर ही निरस्त कर दी, राहुल गांधी की संसद सदस्यता। अरे जो सांसद होते हैं और जो विधायक होते हैं, ये जनप्रतिनिधि होते हैं, ये लॉ मेकर्स होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये विधायिका में बैठ करके और पार्लियामेंट में बैठ करके और कानून बनाते हैं। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इनके लिए जनप्रतिनिधित्व तो कानून बना हुआ है 1951 का। जनप्रतिनिधित्व कानून की जो धारा है, सेक्शन
8 इंटू ब्रैकेट 3, 8(3), उस 8(3) के तहत जनप्रतिनिधि जो कानून बना हुआ है उसमें ऐसे ही किसी संसद सदस्य की जो सदस्यता है उसको भंग नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्रक्रिया का पालन करना होगा। और उसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए मैटर जो है वो राष्ट्रपति के विचाराधीन जाएगा, राष्ट्रपति ही उसको फाइनली उसकी सदस्यता को रद्द कर सकता है, बाकी कोई नहीं। लोकसभा स्पीकर हैज नो बिजनेस कि उनकी सदस्यता को वो एक कोर्ट ने कह दिया और आपने उनकी सदस्यता को भंग कर दिया अपने लेवल पर। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ही कैन नॉट इश्यू। ओम बिड़ला साहब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है दैट इज कानून की दृष्टि से वो ठीक नहीं है, इट इज इलीगल। आगे जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 103, 103, आई एम राइट, 103, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके द्वारा चुने हुए जो लोग हैं, सांसद, विधायक, सांसद विशेष रूप, यहां सांसद की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए 103 अनुच्छेद के तहत मामला जो है राष्ट्रपति की अनुशंसा तक जाएगा, यानी राष्ट्रपति को अनुशंसा की जाएगी और राष्ट्रपति उस पर अपना फाइनल निर्णय लेंगे। सरकार केवल अनुशंसा करके राष्ट्रपति को भेजेगा और 103 संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है उसके ऊपर जो चुनाव आयोग है उससे सलाह मशुरा करेगा, चुनाव आयोग की एडवाइस लेगा और चुनाव आयोग की एडवाइस लेने के बाद में फिर राष्ट्रपति अपना फैसला करेगा कि उनकी संसद की सदस्यता भंग की जाए या नहीं की जाए। तो ये प्रक्रिया का जो वोयलेशन है ये क्या है, ये इसको कहते हैं हमारे यहाँ पर वाकई में डेमोक्रेसी का डिटोरिएशन हो रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब है यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब आपने जनप्रतिनिधित्व कानून बना रखा है, संविधान बना रखा है, फिर आप बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस क्यों मनाते हो? जब उन्होंने उनके द्वारा बनाए हुए संविधान की धाराओं का आप पालन नहीं करते हो, वो भी सांसद की सदस्यता लेने के लिए, उधर ग्रुप ए अधिकारी आईएएस आईपीएस की नौकरी लेने के लिए आपने नियम बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, उनकी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं और जनहित में कहकर के उनको रद्द कर दिया जाता है। इसी प्रकार से सांसद, एक लोअर कोर्ट में जजमेंट दे दिया, आपने उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद वो सर्वोपरि है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 सर्वोपरि है, उसका पालन होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से अपनी एडवाइस लेगा एंड देन ओनली ये होगा। इसमें अभी जो लक्षद्वीप का एक सांसद थे, उनका प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में गया था अभी 10-15 दिन पहले ही। सुप्रीम कोर्ट में वहां पर जो है जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना और जोसेफ, ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ की बेंच ने इस पर काफी घोर टिप्पणी की है कि जजेज को भी, जो लोअर कोर्ट के जजेज हैं, उनको भी अपने फैसले देते वक्त ये देखना चाहिए कि आप किसके विरुद्ध क्या सजा दे रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो लॉ मेकर्स की सदस्यता से जुड़े हुए सवाल है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें मैं अधिकतम सजा दे रहा हूं, क्या वो किसी प्रकार से समाचीन है, क्या जस्टिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट हैज कमेंटेड एंड ऐसी कमेंट्स का स्वागत किया जाना चाहिए, तभी हमारे लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है। इसलिए मित्रों, आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाते रहिए, पुरजोर तरीके से उठाते रहिए। एनटीटी के अभ्यर्थी, प्रकरण पटवारी अभ्यर्थी, रीट के अभ्यर्थी, जेईएन एएन की भर्ती के अभ्यर्थी, पेपर लीक हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के माध्यम से लोग नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और बेचारे जो मेहनत कश लोग होते हैं, गरीब परिवार के जो लोग होते हैं, जो योग्यता रखते हैं वाकई में, वो बेचारे नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। एक की जगह दूसरा परीक्षा में बैठ जाता है, एसटीएफ का गठन कर दिया जाता है मिलजुल करके, और एफआईआर में से नाम जो हटवा दिए जाते हैं। इसलिए चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कानून सबसे बड़ा है, कोर्ट कचहरियां बनी हुई है और हम कोर्ट की रक्षा करने के लिए हम जो है वो कोर्ट ऑफिसर्स हैं, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। आपके साथ कोई भी अन्याय होता है कभी बर्दाश्त न करें उसको, और निरंकुश जो डिसीजन है, चाहे वो आपकी ट्रांसफर से रिलेटेड है, कल हमारे पास भी ट्रांसफर प्रकरण आया था, चाहे आपका कोई प्रमोशन से रिलेटेड है, चाहे आपका अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रकरण है, चाहे चार्जशीट का प्रकरण है, अन्याय को कभी बर्दाश्त ना करें।
ऐसा ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में आ गए तो विभाग आपके ऊपर कार्रवाई कर देगा। नो, विभाग के ऊपर भी कार्रवाई के प्रावधान है, ऐसा नहीं है। हम केजरीवाल की अभी हाल की टिप्पणी से बिल्कुल सहमत हैं कि ईडी और सीबीआई के विरुद्ध झूठे दस्तावेज पेश करने के लिए वो केस दायर करेंगे। यस, मैंने भी कर रखे हैं। रेलवे ने कितने मेरे खिलाफ जो है झूठे दस्तावेज बना करके और कोर्ट्स को गुमराह किया हुआ है। मैंने पटियाला हाउस कोर्ट में केस दर्ज कर रखा है, एसटीएससी का मुकदमा जयपुर सेशन कोर्ट में लगा रखा है, मानहानि का मुकदमा जयपुर सेशन कोर्ट में लगा रखा है, एफआईआर जो है जवाहर सर्किल थाने में पड़ी हुई है रेलवे के विरुद्ध, क्योंकि सब लोग ये लोग मिलकर के झूठे दस्तावेज बनाते हैं। निरंकुशता है ये, पर हम लोग अपना मुंह नहीं खोलते। मेरे जैसे लोग तो मुंह खोलते हैं, इसलिए मैं आपका साथ देता हूं। आप अपना मुंह खोलिए, आप अपनी आवाज को बुलंद करिए और अन्याय के विरुद्ध आप संघर्ष जारी रखिए। राहुल गांधी निश्चित रूप से इसमें जीतेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेंट आएगी दैट विल बी वंडरफुल इन दिस केस आल्सो। क्योंकि जब कोई प्रक्रिया, एक ट्रायलर का सिद्धांत है, व्हेन यू हैव मेड ए लॉ, इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑर्डर। यदि आप नियम और कानून बनाते हैं तो उसकी पालना होनी चाहिए, अदरवाइज तो यह माना जाएगा कि कोई नियम कानून नहीं बनाया गया और फिर उनकी धज्जियां उड़ा करके आप निरंकुश डिसीजन देते हो। तो वंस ए लॉ और ए रूल हैज बीन मेड, इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड। इसके लिए हम बैठे हुए हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। और एनटीटी के बारे में हम परसों पूरा गंभीर, और पैरामेडिकल सर्विसेज के बारे में भी पूरा वक्तव्य आपके लिए देंगे आफ्टर गोइंग थ्रू द फाइल रिपोर्ट इन द हाई कोर्ट। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से हम आपको जो अद्यतन घटनाएं हैं, जो अन्याय हो रहा है और कानून की जो जानकारी है वो आपको देते रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब आप वोट देते हैं तो अपने मन की आवाज से वोट दें, पार्टी विशेष पे न जाएं या किसी नेता विशेष पे न जाएं। ये देखिए कि वाकई में ईमानदार है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, या खाली वोट मांगने तक ऐसे करेगा और उसके बाद में ऐसा हो जाएगा। नो, उसको एक सिरे से खारिज कर दीजिएगा। You can straightway tell him, get out from my door, I will not vote you, you are a corrupt person, ये काम करिए, वो काम करिए, ये करके दिखाइए पहले, तब आप वोट दीजिएगा। आपका वोट जो है अमूल्य है, इसको वेस्ट न जाने दें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।